क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि इस टाइम पे चल रहे हैं। आखिरकार क्यों मनाई जाती है ये चैत्र नवरात्रि, इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ कि चैत्र नवरात्रि की क्या है पौराणिक कथा और क्या है इसका इतिहास, क्यों और क्या है इसका महत्व, क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि का त्यौहार यहाँ जाने सब कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है उसको क्लिक करिएगा और संपूर्ण वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हुई और क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्र। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पर्व का आरंभ इस बार आप लोगों को पता है कि 9 अप्रैल से हो चुका है। इसके साथ ही इस व्रत का समापन 17 अप्रैल को होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र का पर्व क्या है, इस व्रत का इतिहास और महत्व क्या है। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर साल में 2 नवरात्रियों का त्यौहार मनाया जाता है। एक नवरात्रि का पर्व चैत्र महीने में तो दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाता है। चैत्र महीने की नवरात्रि को चैत्र नवरात्र के नाम से जानते हैं और कार्तिक माह में पड़ने वाली नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। दोनों ही नवरात्रियों का पर्व अपना महत्व रखता है, खास है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा की, माँ देवी की आराधना की जाती है, जो संपूर्ण कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूमधाम के साथ दोनों ही नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता 9 दिनों के लिए धरती लोक पर आती हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से होता है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि का पर्व और क्या है इसका इतिहास। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि वह महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमर का वरदान दिया था। इस आशीर्वाद के कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा था और त्राही त्राही मचा रखा था। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से बड़े ही चिंतित थे और बहुत हाहाकार मचा रखा था। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा और विष्णु महेश जी के पास पहुँचे, यानी कि भगवान शिव के पास पहुँचे। तब तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्वाला प्रकट हुई, एक स्त्री में बदल गई, और वह जो तीव्रता थी एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षस का वध किया। इस कारण से 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्या है आखिरकार चैत्र नवरात्र का महत्व, क्योंकि माँ दुर्गा का आगमन ही ऐसे हुआ। देखिए, भगवान शिव की शक्ति उनमें विराजमान है, भगवान विष्णु की शक्ति उनमें विराजमान है, जहाँ तक ब्रह्मा जी की शक्ति उनमें विराजमान है। सभी जितने ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि करोड़ देवी देवता हैं, उनकी शक्ति सब माँ दुर्गा में विराजमान है, क्योंकि किसी ने उन्हें
जैसे भगवान विष्णु ने चक्र दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, इस प्रकार से सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को सभी कुछ दे रखा है। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि माँ दुर्गा ने जो उत्पन्न हुई थी वह क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न हुई थी। और वो जो क्रोध की ज्वाला थी उसमें एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब स्त्री का रूप धारण किया तब आदि शक्ति का जन्म हुआ, और तब आदि शक्ति माँ दुर्गा के रूप में जानी जाने लगी। आखिरकार चैत्र नवरात्र का क्या होता है महत्व, क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि, इसका वर्णन मैंने आपको बताया कथा के माध्यम से। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो व्यक्ति चैत्र नवरात्र की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है माँ दुर्गा की, उनके मनपसंद भोग चढ़ाता है और घर में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराता है या दान देता है, या नवरात्र के दिनों में जो भी कार्य वह माँ दुर्गा के 9 रूपों को देख करके होता है, उन्हीं के बारे में आप लोगों को उसका महत्व बताना मैं प्रारंभ करती हूँ। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिकता शक्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती? क्योंकि वह इस टाइम पे भगवान के 9 रूपों की पूजा कर रहा होता है, माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा कर रहा होता है। माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर इस समय पे विराजमान रहती हैं। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त होते हैं। उनका मन और शरीर दोनों ही बहुत शुद्धता के साथ होते हैं और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। 9 दिनों तक क्यों की जाती है माँ दुर्गा की पूजा? शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महिषासुर को मारने के लिए देवताओं ने माँ दुर्गा के 9 रूपों को उचित हथियार दिए थे, तभी माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने में सक्षम हुई। चैत्र माह की प्रतिपद तिथि से 9वीं तक माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। 9 रूप में मतलब उनकी जितनी भी, सबसे पहले शैलपुत्री की पूजा होती है, उसके बाद ब्रह्मचारिणी की होती है, कुष्मांडा देवी की होती है, आज जैसे स्कंद माता की पूजा है। इस प्रकार से जो भी माता के जो 9 रूप होते हैं, संपूर्ण रूप से उन्होंने एक एक करके महिषासुर का वध करने के लिए, आपको बता दें कि यदि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ा होगा तो उसमें संपूर्ण जो युद्ध चला उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें दे रखी। यदि आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया नवरात्रों में तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ का पूरा वर्णन है, पूरा टोटल वर्णन है और बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है। यदि आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो मैंने ये चीज़ महसूस की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपको बहुत कष्ट है तो आपको दुर्गा सप्तशती का ज़रूर पाठ करना चाहिए, शुद्धता के रूप से करना चाहिए। शुद्ध से पढ़ना आता हो तभी आप ये पाठ करिए। और आपको हम बता दें कि यदि मान लो कोई नहीं पढ़ सकता है तो कोई बात नहीं है, वीडियो तो देख सकता है। आप वीडियो देख लीजिए, आपके कानों तक आवाज़ हो जाएगी कि आखिरकार जो ये युद्ध था क्यों हुआ था, किस कारण और कैसे आदि शक्ति का जन्म हुआ, कैसे माँ आदि शक्ति ने अपने आप उनका जन्म हुआ और कैसे उनके पास शक्ति आई और किस तरीके से उन्होंने महिषासुर का वध किया। और जब आप ये पढ़ेंगे ना तो एक एक करके सारे अध्याय उसमें दी गई। टोटल 13 अध्याय होते हैं, 13 अध्याय होते टोटल। सबसे पहले आपको इसके बारे में किस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो के माध्यम से दे रखी है। तो आप लोग अभी भी अगर आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा, इससे कम ही लगेगा। यदि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी
तो मिनिमम 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 घंटे में आपके वो 13 अध्याय संपूर्ण रूप से फिनिश हो जाएंगे। और यदि आपने नहीं चालू किया तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन आप पूर्णतः उस पाठ को पूर्ण करिए। और आप जब वो पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी। तो इस कारण से आप उसका पाठ जरूर करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ। चैत्र माह की प्रतिपद तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे। इसी कारण से चैत्र नवरात्रि के दौरान हर दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मित्रों, और एक बात आपको बताना था, यदि आप दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से रेगुलर दैनिक राशिफल डालती हूँ। यदि आपको कुछ भी अपनी राशि के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में कुछ ही पूछना है तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको या तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी, या मैं लाइव आके आपको बता दूंगी, या तो फिर मैं उसी कमेंट में आपको टैग करके आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। शेयर, कमेंट एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।